अच्छा, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा किया था, और जब बीटीसी यहाँ पर ग्रीन ही ग्रीन था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि कंफर्म करना चाहिए, तब कोई लॉन्ग नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली वहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है और अब बीटीसी फिर से 22,000 अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए, जो यहाँ पर एक लोकल डिमांड जोन बन चुका है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ एक बार लॉन्ग ट्राई करना चाहिए विद 1% या फिर 0.9% रिस्क के साथ। ठीक है, तो अगर हम 1% रिस्क के साथ यहाँ से लॉन्ग लेते हैं, या इससे कम अगर मुझे विक नियर मिलता है 21,500 के करीब हमें विक मिलता है, तो तब ट्राई करना चाहिए। लेकिन जहन में ये रखना चाहिए कि 21,500 हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट होगा, और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर कोई लॉन्ग ट्राई नहीं करना चाहिए। दो तीन रीज़न है जो कि यहाँ पर इस डिमांड जोन से मैं लॉन्ग का ट्राई कर रहा हूँ। वैसे ट्राई नहीं कर रहा ब्लेंडली, ठीक है, ब्लेंडली ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। अगर ब्लेंडली आप ट्रेड करते हैं और आपको प्रॉफिट भी मिलता है तो वो मैं नुकसान समझता हूँ, क्योंकि अगला ट्रेड आपको फिर वाश कर सकता है। तो राइट नाउ मैं क्या समझता हूँ कि ऑलरेडी यहाँ से तो रिजेक्ट हुआ है, अब थोड़ा सा नीचे आना चाहिए इस डिमांड जोन के करीब। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ तक, बस यहाँ पर आपको 21,700, 800 या फिर 21,500 कोशिश करना है। बड़ा एंट्री जो मारना है ना, वो नीचे ही ट्राई करो 21,500 के करीब। तो यहाँ से अगर मैं लॉन्ग लूँ और यहाँ पर मैं ब्रेकआउट में कामयाब हुआ, तो फिर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम जो मेरा टारगेट होगा वो 4% अबाउट, 4% या 3.9%। तो ये एरिया मेरा पहला टारगेट होगा। मैं अगर ये एरिया अचीव करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, ये मेरा पहला टारगेट होगा 22,500। दूसरा टारगेट जो कि मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए वो है 22,800, 850 या 900। ठीक है, तो 22,900 पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो कि 5.60% बनता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो टेक प्रॉफिट होगा आपका, वो 7.3% आपका प्रॉफिट होगा, 7.5%। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम लॉन्ग लेते हैं, यहाँ पर कामयाबी से ब्रेकआउट होता है, तो कुछ 7% पंप हम पकड़ सकते हैं। और इसका एक रीज़न तो मैंने आप लोगों को बताया, लोकल जो डिमांड जोन बन चुका है। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा, तो अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर बताऊँ तो हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पर मुमकिन है कि बन जाए। वो किस तरह, ये हमारा लेफ़्ट शोल्डर रहा, ये हमारा हेड रहा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ हमें मिल सकता है, अगर यहाँ पर आता है ना इस अराउंड, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक शोल्डर भी मिल सकता है, दूसरा जो राइट शोल्डर होगा हमारा, और यहाँ पर कुछ इस हिसाब से। तो मैं ये समझूंगा कोई बस फेक ही था। ठीक है, यहाँ पर लेफ़्ट शोल्डर, हमारा हेड ऑलरेडी बन चुका है, लेफ़्ट शोल्डर और हेड बन चुका है, राइट शोल्डर जो कि थोड़ा सा आना चाहिए, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट भी होगा और जो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है वो भी होगा, तो दोनों एक साथ कंफर्म होगा, और फिर बीटीसी कुछ 7% या फिर 8%, इवन अगर 23,000 होल्ड करता है तो 24,000, 25,000 तक भी जा सकता है। तो ये आज का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पर एनालिसिस था, जो कि अगर आपको कंफर्म हुआ तो आप ट्रेड ले सकते हैं इस हिसाब से। और आपका इनवैलिडेशन 21,500 मस्ट जहन में रखना चाहिए। कुछ बंदे बस बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करता है, तो ये मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट है, इससे नीचे में कोई ट्रेड पसंद नहीं करूँगा इस सेटअप के साथ। ठीक है, फिर अलग दूसरा सेटअप बनाऊँगा। इसके अलावा अगर नीचे की तरफ अगर 21,500 ब्रेक करता है, या फिर ये जो डिमांड जोन है ये एज आ सप्लाई जोन कन्वर्ट होता है, या फिर यहाँ पर एक 20,700 तक आता है, तो फिर भी 20,700 से अबव रहता है तो मैं लॉन्ग का सोचूंगा। लेकिन 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 यहाँ पर अगर 20,700 ब्रेक करता है ना, तो फिर कोई मैं लॉन्ग का नहीं सोच सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए एक बहुत अच्छा हमने पंप देखा था, जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था बीटीसी, और बेहतरीन पंप हुआ था, एक किस्म का ब्लैंक एरिया ये एरिया है। ठीक है, तो इसी तरह इसी एरिया में फिर मैं ड्रॉप भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये ड्रॉप तकरीबन 18,800, 18,900 या फिर 19,000 तक एजीली आ सकता है। तो इस एरिया में फिर आप कोई ट्रेड ना करें, इस एरिया में ट्रेड अवॉइड करें,
और अगर इस रेड लाइन से यानी कि 20,700 से अबव रहता है और स्पेशली जो मेरा डिमांड जोन है ग्रीन बॉक्स इससे अबव रहता है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने आप लोगों को सेटअप बताया बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और इस हिसाब से आप जो है वो सेटअप लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।